53। हो गया था या होना था? हो गया था ना। है ना। चलिए अब देखिएगा, ये सवाल है, आपको एक बात और कंफर्म कर देते हैं, आरएस सवाल से अभी आप बाहर कोई भी सवाल नहीं जा रहा है। जितना भी पेपर हो रहा है आरएस सवाल से बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, अभी आपका फेज 10 का एग्जाम था ना, आज एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, हमेशा जान लीजिए। अभी रात में आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, फेज 10 का क्वेश्चन आ जाएगा। उधर साउंड को कहिएगा तो बंद कर दे। साउंड जो है हाँ चेंज लगेगा नहीं, थोड़ा सा है ना। यहाँ देखिएगा, एक सवाल बताए थे ना, ये कहे थे ना कि मतलब कि अगर एक बेईमान दुकानदार जो है वो 1000 ग्राम के जगह 950 ग्राम तौलता है ना, कितने % का उसको प्रॉफिट होगा, बताए थे, है ना। तो ये सब सवाल भी आपका फेज 10 में आ रखा है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे कहा गया कि सर एक व्यापारी ने 3 प्रकार के मूंगफली 50 रुपया, 20 रुपया और 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, 2:4:3 के अनुपात में मिलाता है और मिश्रण को 33 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट % क्या होगा? उसका प्रॉफिट % क्या होगा? तो एक बात बताइए, हम कहेंगे सर यहां देखिएगा, अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें, कॉस्ट प्राइस की बात करें तो आप कहेगा सर 50 kg वाला 50 रुपए पर केजी वाला 2 kg, तो कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा, है ना। बैठ जाइए, उधर ही बैठ जाइए। हाँ काम फिर कल से नीचे ही रहेगा। नहीं नहीं, आज नीचे वाला सिस्टम खराब है ना, नंबर है ना, कॉल कर लेते हैं, है ना। बैठ जाइए बैठ जाइए, कल से फिर नीचे ही होगा, वो सिस्टम खराब हो गया नीचे वाला। अब पहले वाला तो बात नहीं है ना कि व्हाइट बोर्ड है एकदम से आए कलम कॉपी लिए चालू हो गया। अब तो हो गया कि डिजिटल, लाइन कट गया या कुछ भी हो गया तो आपका क्लास ही बंद हो जाएगा, है ना। इसमें क्या हुआ कि आपसे कहा गया कि एक व्यापारी 3 प्रकार के मूंगफली, जो 50 रुपया है, एक 20 रुपए पर केजी है और एक कितना है 30 रुपए पर केजी वाला है, और कहता है कि 50 रुपए पर केजी वाला 2 केजी, है ना, 20 वाला क्या केजी 4 केजी और 30 वाला आपका क्या केजी है 3 केजी है। तो हम टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे तो आप कहिएगा सर 50 रुपए वाला 2 केजी तक कितना क्रय मूल्य हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 20 रुपया वाला कितना केजी 4 किलो, तो कितना हो जाएगा? 80 रुपया हो जाएगा। और 30 रुपया वाला कितना केजी, है ना, तो कितना आ जाएगा 90। तो आप कहिएगा सर यहाँ सबको ऐड कर लीजिए तो 270। तो 270 रुपया जो आया वो कितने केजी का आया? तो आप कहेगा सर वो आया 4 दूनी 6 और 6 3 9 केजी का, यानी 9 यूनिट का या 9 केजी का जो कॉस्ट प्राइस कहेंगे वो कितना कहेंगे? 270। अच्छा, वास्तविक प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए या तो 1 केजी का क्रय मूल्य लीजिए तो 1 केजी का विक्रय मूल्य। तो कहेंगे सर अगर 9 केजी 270 में मिला तो 1 केजी कितने में मिला, है ना, 9 तिया 27, 30 रुपए पर केजी कॉस्ट प्राइस हो गया 1 केजी का। अब 1 केजी का सेलिंग प्राइस क्या है? 1 केजी का सेलिंग प्राइस, तो आप कहेगा सर इसे कैसे बेच दिया गया? 33 रुपया। तो सेलिंग प्राइस हो गया 33। तो सोचिए कि 30 में हमने खरीदा, 33 में हमने क्या किया, बेच दिया, तो कितने % का प्रॉफिट नजर आ रहा है? 10%, है ना। डायरेक्ट आप कहेंगे 10% कैसे कह देंगे, है ना, 3 का प्रॉफिट हुआ ना, तो 30 बराबर 100%, तो 3 बराबर क्या आ गया 10%। और निकाल भी सकते हैं 3/30, है ना, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, 10% आ जाएगा, है ना। तो इसमें हमेशा यही ध्यान रखना है कि जय केजी का क्रय मूल्य लेंगे ना, उतने केजी का क्या लेना पड़ेगा, विक्रय यूनिट सेम होना चाहिए,
यूनिट सेम होना चाहिए। जितना भी सवाल है सबको रूम पर बनाते हैं ना, है ना, बना रहे हैं। चलिए आगे चलिएगा, अगला सवाल है, आगे कहा गया कि जो एक पदम ने 30 किलोग्राम चावल 17.5 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा तथा 30 किलोग्राम तथा दूसरा प्रकार का जो चावल है वो 30 किलोग्राम चावल किसी विशेष दर से खरीदता है, और कहा गया इन्हें मिलाकर उसे 18 रुपया 60 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% का क्या होता है, लाभ कमाता है। तो दूसरी प्रकार का चावल उसने कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। सवाल बहुत अच्छा है। यहां पे ये कह रखा है कि सर एक जो है ना, एक आदमी दो प्रकार का चावल खरीदता है। एक खरीदता है 30 केजी चावल खरीदता है, और ये 30 केजी चावल जो खरीदता है वो 17.5 रुपए पर केजी के हिसाब से। 30 किलोग्राम चावल कैसे खरीदा, 17.5 रुपए पर केजी के हिसाब से। और अगला 30 केजी जो चावल खरीदता है वो दूसरे प्रकार का जो चावल खरीदता है वो किसी विशेष दर से खरीदता है। तक पता नहीं है तो मान लीजिए x रुपए पर केजी खरीदा, हम क्या मान लिए, x रुपए पर केजी खरीदा। अब कहा गया इन सबों को मिलाकर मिश्रण को किस भाव में बेचता है ना, 18 रुपया 60 पैसे की दर से क्या कर देता है, बेच देता है, और कहता है 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें बताइए उसने दूसरे प्रकार का चावल कैसे खरीदा, मतलब x का वैल्यू, किसका वैल्यू, x का। अब देखिएगा LHS हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, RHS का। हालांकि ये सवाल एलिगेशन से सबसे आसान होता है ना, लेकिन जब एलिगेशन पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी फिलहाल एक्स पे बता देते हैं। समझिएगा, हम ये कहेंगे कि सर अगर 1 केजी का दाम 17.5 रुपया, तो 30 केजी का दाम हो जाएगा 30 गुना 17.5। नहीं, 1 केजी का दाम इतना, तो 17.5 रुपए पर केजी है, तो 30 केजी का इतना हो गया। अब फिर बताइए, फिर ये 30 केजी के दर से, 30 केजी का जो भाव है वो किस दर से खरीदा, तो हम कहेंगे अगला जो 30 केजी का दाम हो जाएगा 30 इंटू एक्स, यानी 30x हो जाएगा। अब एक बात ये बताइए कि 30 केजी यहां पर, 30 केजी यहां पर कितना केजी, तो ये जो 60 केजी का ये क्रयमूल है या विक्रयमूल, क्रयमूल है, तो 60 केजी का ये क्रयमूल है, ये 60 केजी का क्रयमूल है, 60 केजी का कॉस्ट प्राइस है। पता हो गया ये कितने केजी का कॉस्ट प्राइस। तो अगर LHS में 60 केजी, तो RHS में भी कितना केजी, 60 केजी लेंगे। और 1 केजी को कैसे बेचा है, 18 रुपए 60 पैसे की दर से। तो 1 केजी को बेचा 18 रुपए 60 पैसे की दर से, तो कहेंगे सर 60 केजी को कितने में बेचा, तो 60 से क्या कर दिए। अच्छा 60 क्यों लिए, क्योंकि RHS में आपका, चूंकि LHS में 60 केजी, तो RHS में भी क्या केजी ले लिया, 60 केजी। अच्छा ये जो है आपका वो क्रयमूल है या विक्रयमूल, विक्रयमूल है। ये आपका क्या है, क्योंकि कहा गया यहां पे, जब सवाल आप पढ़िएगा यहां पे ये कहा गया कि इन्हें मिलाकर मिश्रण को 18 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से क्या कर देता है, बेच देता है, यानी वो विक्रयमूल है। तो हम कहेंगे कि सर 18 रुपया 60 पैसे की दर से बेचता है, और कितना किलोग्राम बेचेगा, 60 किलोग्राम, तो इंटू 60। अब एक बात बताइए, ये आपका क्या है, विक्रयमूल है, और ये क्या है, बराबर होगा। तो आप क्या कीजिएगा कि इस क्रयमूल को भी विक्रयमूल बना देंगे। कैसे बनाएंगे, कहेंगे सर 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, क्रयमूल में 20% का लाभ लगा देते हैं, यानी 120/100 कर देते हैं। अब दोनों LHS RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक था क्रयमूल, लेकिन 120/100 कर दिए तो ये क्या बन गया, विक्रयमूल। यहां भी आप देखें तो 18 रुपया 60 पैसा इंटू कितना 60, ये क्या है आपका विक्रयमूल, और दोनों विक्रयमूल आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब क्या यहां से x का वैल्यू नहीं निकाल लीजिएगा, जो x का वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। एक बार लिख लीजिए इसको,
इक्वेशन बनाने के लिए बता दिए, LHS RHS को बराबर कर। हाँ अच्छा बता देते हैं, फिर से आप लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं। हाँ इसको भी कर सकते हैं, 100/120 कर लीजिए। हाँ इधर नहीं लिखना पड़ेगा, बात वही है, बात वही है। हालांकि ये सवाल जो है ना एलिगेशन से बहुत आसान होता है ना, एलिगेशन से आसान होता है। लेकिन हाँ एलिगेशन कब लगाएंगे ये पता होना चाहिए, बिना पता हुए एलिगेशन लगता नहीं है। देखिए फिर से समझिए, फिर से समझिएगा, दिखाते हैं आपको। जैसे अगर अगर एग्जाम्पल में हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि अगर हम आपसे कह देंगे ना कि मेरा क्रयमूल 500 टका है, मेरा क्रयमूल कितना है 500 टका है और 20% का लाभ हुआ, 20% का क्या हो गया लाभ हो गया। तो अगर विक्रयमूल निकालना है तो कुछ भी मत कीजिए, 500 का 120/100। तो क्रयमूल से क्या निकल जाएगा, ये विक्रयमूल निकल जाएगा, क्रयमूल से क्या निकल जाएगा विक्रयमूल निकल जाएगा। तो यही चीज आपको हम क्या कहें, ये कहें कि LHS बराबर RHS कर दिए, 30 kg का क्रयमूल हो जाएगा 30 गुना 17.5 रुपया, 17.5 रुपया प्लस अगले 30 kg का दाम हमें पता नहीं है, तो मान लिए क्या X, तो 30 मिलकर क्या kg हो गया, तो 60 kg का कहेंगे सर विक्रयमूल क्या होगा। चूंकि ये क्रयमूल हो गया ना, ये क्या हो गया क्रयमूल हुआ है ना। अब हम कहेंगे सर 60 kg का मेरा विक्रयमूल, तो 60 गुना 18 रुपया 60 पैसा, 18 रुपया 60 पैसा। तो एक बात बताइए, ये आपका विक्रयमूल हुआ, ये क्या हो गया क्रयमूल। तक क्रयमूल को विक्रयमूल में बदलने के लिए 120/100 कर दिए, क्योंकि आपका लाभ कितने % का था। तो ये भी विक्रयमूल बन गया, ये भी क्या बन गया विक्रयमूल, और LHS RHS क्या बन गया बराबर हो गया, X का वैल्यू निकाल लिए। आगे चलेंगे, आगे जो कहा गया 90 बॉल पेन बेचने पर 90 बॉल पेन कितने रुपया में बेचा गया 160 में, तो एक का दाम कितना होगा 160 नहीं रुपया ऊपर, वस्तु कहां नीचे, और 20% हानि हो गया, मतलब कितने % के बराबर 80 के बराबर नहीं हो गया। और कहा गया कि 96 रुपया में कितने बेचे कि 20% का क्या हो, तो इसको पहले बोले गोली मारिए, इस वर्ड को क्या करेंगे गोली मारिए। आप सीधे कहिए कि सर 20% का हम क्या करेंगे लाभ निकाल लेते हैं, तब 20% का लाभ बराबर 120% निकालना पड़ेगा। तो 80% इतना, तो 120% कितना, तो एक बात बताइए 120 निकाल लीजिएगा है ना, 160/90 है ना, भागा में हो जाएगा 80, गुना क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसको जरा कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ रहा है 80 से 2 बार में है ना, और ये हो जाएगा आपके पास 12 दूना 24 बट्टा, आप फिर 3 से काट लीजिए 8/3 आ रहा है। तो 8/3 का मतलब ऊपर में क्या होता है रुपया, और नीचे में क्या होता है वस्तु, नीचे में हो गया वस्तु मतलब पेन, वस्तु मतलब पेन। तो आपको कहता है कि 96 रुपया में कितने बॉल पेन बेचने होंगे। तो एक बात बताइए, 8 को 96 से बनाने के लिए कितने से गुना करेंगे 12 से, ऊपर में 12 से गुना कर दिए तो नीचे भी 12 से, तो बताइए 96 रुपया में कितना बॉल पेन बेचना पड़ेगा 36, 12 36 बताए थे है ना, लिख लीजिए। तो देख रहे हैं ना कि सवाल में कुछ भी रहे लेकिन एक बार में आंसर आ जाएगा। नहीं हवा ठीक है, ऐसे हमको हवा की जरूरत नहीं होता है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हमको उससे मतलब नहीं है ना। हाँ आप जानते नहीं है, जिस काम में आपको मन लगे ना वो काम बोझ नहीं लगता है ना।
बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, कोई लड़का को नौकरी नहीं हो रहा है, मतलब उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। जिस दिन इंटरेस्ट होगा उस दिन उसको होगा, पक्का होगा, है ना। आगे चले। हमें पढ़ाने में इंटरेस्ट था तो हम पढ़ाना शुरू किए, है ना। जिस उम्र में आप सब पढ़ रहे हैं उस उम्र से हम पढ़ाना शुरू कर दिए, है ना। ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था फिर भी पढ़ा रहे थे, है ना। रात भर 2-2 बजे रात तक पोस्टर चिपकाए, 1 बजे से लेके 4 बजे तक पोस्टर चिपकाना पर डे, तो यही सब शेड्यूल चलता था। तो यही सब है, कहा गया नहीं, है ना। तो यहां देखिए कहा गया यदि किसी एक वस्तु के 1/4 भाग को बेचने से रमन को 10% का क्या होता है, लाभ होता है, तथा शेष पर 20% की हानि होती है, तो उसे कुल पर कितने % का लाभ अथवा हानि होगा। कहा गया कि 1/4 भाग पर को बेचने से, 1/4 भाग को बेचने से, तो 1/4 भाग का मतलब क्या होता है ना। अब परसेंट में कहेंगे तो कितना हो जाएगा, 25%। अगर हम आप भाग में ही लेके चलिए तो आप कहिएगा सर टोटल आपका 4 होगा। अगर हम फ्रैक्शन में ही लेके चले, परसेंट में ना लेके चले, तो आप कहिएगा सर बेस में हमेशा क्या होता है, टोटल होता है। तो टोटल आपका 4 होगा और 4 में 1 भाग को बेचने पर क्या होगा, 10% का लाभ हुआ होगा। तो यहां पे हम ये कहते हैं कि मान लेते हैं टोटल, मान लेते हैं कुल संख्या को हम ये मान लेते हैं, कुल वस्तु की संख्या को मान लेते हैं 4। अब 4 का 1/4, तो 4 का 1/4 1 ही हुआ। अब 1 में 10% का क्या हो गया, लाभ हो गया, तो 1 में 10% का लाभ। अब एक और बात चीज बताते हैं, आप एक चीज और बताते हैं, लाभ बराबर लाभ होगा और विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा। अच्छा, जब विक्रय मूल्य जैसे आपसे कह दे कि 10% का लाभ हो, 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो जब 110 लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य। वो क्या बनेगा, विक्रय मूल्य। और केवल 10% ही लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, केवल। जैसे अगर हम कहें, यहां समझिएगा, यहां देखिएगा, थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो समझिए। जैसे अगर हम कह दें कि 500 रुपया क्रय मूल्य है, 500 रुपया क्या है, क्रय मूल्य है, और हम कह दें 10% लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ, तो अगर 500 का 110% लिख दिए और एक हम लिखते हैं 500 का 10%, दोनों में अंतर क्या है, ये आएगा विक्रय मूल्य, ये क्या आएगा, ये केवल और केवल लाभ आएगा, वो भी रुपया में। ये केवल और केवल क्या आएगा, लाभ आएगा, कि मतलब हमको कितने रुपया का प्रॉफिट हुआ। अगर 500 का केवल 10% निकालिएगा मतलब 50 रुपया, तो आप कहिएगा केवल 50 रुपया को हमको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। जब 110 निकाल दिए मतलब वो क्या हो गया, हाँ, लाभ और क्रय मूल्य मिलकर यानी टोटल वो क्या है, विक्रय मूल्य। तो समझिएगा, यानी हम कहेंगे सर अगर टोटल क्रय मूल्य की बात करें तो हम कहते हैं सर टोटल क्रय मूल्य हम 4 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, तो आप कहेंगे सर 4 में 1 को 10% का लाभ, यानी 1 गुना 10%, 10%। फिर कहेंगे कि सर शेष पर 20% हानि, तो 4 में 1 अगर भाग बेच दिए तो शेष कितना बचा, 3 बचा, 3 बचा। 3 पर 20% का क्या हुआ, तो हानि का मतलब माइनस में, हानि का मतलब क्या हो गया, माइनस में, और बीच में प्लस का साइन है, माइनस में। और कहा गया तो उसे कुल पर कितने % का लाभ अथवा हानि हुआ, तो हम कहेंगे सर कुल उसका है कितना, 4, और 4 पर हम मान लेते हैं x% का लाभ अथवा हानि हुआ। 4 पर हम क्या मान लिए, x% का लाभ अथवा हानि हुआ। अब x का वैल्यू अगर प्लस में तो प्रॉफिट होगा, x का वैल्यू माइनस में तो हानि होगा। आप समझिएगा कि कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे सर परसेंटेज कॉमन होके आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 10 और ये हो जाएगा -60 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब एक बात बताइए, हो गया -50 बराबर क्या आ गया, 4x। तो x का वैल्यू प्लस में या माइनस, माइनस में आ गया कितना, 25/2 यानी 12.5% का क्या हो गया, हानि हो गया, 12.5% का हानि हो गया। इसको लिख लीजिए।
एक्स का वैल्यू प्लस में आता तो क्या हो जाता, लाभ हो जाता। हाँ हाँ हाँ, इसके बराबर है, इतना बराबर इतना है ना, बराबर है। अच्छा, इसको सेलिंग प्राइस पे बनाइए, तो इसको जो बनाए हैं अभी, आपको इसमें प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट माइनस लॉस बराबर है ना लॉस, यानी प्रॉफिट माइनस लॉस बराबर लॉस कर दिए, यानी लाभ लाभ के बराबर, हानि हानि के बराबर बनाया। आपको बनाना है इसको, इस सवाल को सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस, इस पर बनाना है। एलएचएस आरएचएस सेलिंग प्राइस को बराबर करके बनाना है। एक बार कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए तो बनता है। हाँ, देखिए हुआ क्या कि बट्टा में 100, बट्टा में 100, इसका भी बट्टा में 100, तब 100 आपका कॉमन हो गया तो कट ही जाएगा ना, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नहीं कटेगा। ओ, ये नहीं समझ में आ रहा है क्या, चलिए यहां दिखाते हैं। यहां देखिए, कुल क्रय मूल्य को हम माने थे 4 माने थे, अब 4 में कहेंगे सर 1 पर 10% का लाभ यानी 10/100, अब फिर हो जाएगा शेष, तो शेष बच गया आपके पास 3, अब 3 पर 20% हानि तो -20/100, नहीं, हानि का मतलब माइनस में या प्लस में, माइनस में। अब बराबर कुल पर उसे पूछ रहा है कि कुल पर कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हो, तो कुल है कितना, तो 4 पर मान लिए x% का लाभ अथवा हानि यानी x/100, x का वैल्यू प्लस में तो लाभ, x का वैल्यू माइनस में तो हानि। अब एक बात बताइए, ये जो 100 जो है कॉमन आएगा तो ये 100 से नहीं कट जाएगा, वही हम क्या किए, काट दिए, 100 कॉमन लेके क्या कर दिए, काट दिए, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ये हो जाएगा 10 माइनस हो जाएगा 60 है ना, बराबर हो जाएगा 4x, और x बराबर आ जाएगा -12.5, -12.5 का मतलब हो गया 12.5% की क्या आ गई, हानि आ गई। तो एक बात ये बताइए, ये जो बनाए हैं ये जो एलएचएस आरएचएस बराबर के हैं वो विक्रय मूल्य पे बराबर के हैं या लाभ और हानि लेके बराबर किए, केवल और केवल लाभ और हानि लेके बराबर किए, तब ना यहाँ पे अगर विक्रय मूल्य लेते तो यहाँ 110 करते, यहां विक्रय मूल्य लेते तो यहाँ क्या करना पड़ता, 120 या 80 करना पड़ता, क्योंकि 20% का क्या होता है, हानि। और यहां पे हम कहते हैं कि 100 प्लस x कहते हैं। अब देखिएगा, अगर विक्रय मूल्य लेके बनाए तो सवाल कैसे बनेगा, हम कहेंगे सर टोटल कॉस्ट प्राइस को हम मानेंगे 4, 1 पर 10% की हानि यानी 110, ठीक है। फिर कहा गया 20% का क्या, हानि शेष पर, तो अगर 4 सामान में एक सामान जब बेच दिए तो शेष बचा कितना, 3। अब 3 पर 20% की हानि यानी कितना, 80। अच्छा, यहां प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस, यही थोड़ा सा समझना है कि ये आपका विक्रय मूल्य बन गया, और विक्रय मूल्य हमेशा पॉजिटिव होता है, विक्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। और लाभ और हानि, लाभ आपका पॉजिटिव में होता है लेकिन आपका हानि आपका निगेटिव में होता है। हानि किस में फॉर्म में होता है, हानि निगेटिव फॉर्म में होता है, लाभ किस फॉर्म में होता है, अब विक्रय मूल्य हमेशा किस फॉर्म में होता है। अरे एक बात बताइए कि अगर कोई सामान आप 10 रुपया में खरीदे और 7 रुपया में बेच दिए तब विक्रय मूल्य प्लस 7 है ना, यानी विक्रय मूल्य आपका प्लस में है, लेकिन हानि ना आपका -3 का हुआ, हानि ना -3 का हुआ। यानी ध्यान रखिएगा कि सेलिंग प्राइस हमेशा किस फॉर्म में होता है, प्लस के फॉर्म में, लाभ किस फॉर्म में, हानि किस फॉर्म में। इसलिए अब इससे पहले जो सवाल बनाए थे 3 माइनस आपका 20/100 किए थे, क्योंकि उसमें केवल और केवल क्या लिए थे, हानि लिए थे। अब यहां पर जो सवाल है, यहां पर जो ये जो 80 किए, ये 80 क्या बन गया, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य हमेशा किस फॉर्म में होगा, प्लस के फॉर्म में। किस फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में। अब कहा गया सर टोटल पर उसे कितने % का लाभ अथवा हानि होगा, तो टोटल 4 है ना, तो 4 पर मान लिए x% का लाभ अथवा
हानि। अब परसेंट परसेंट सबका कॉमन होके क्या हो गया है, कट गया है। उसी तरह से अब यहां पे कहेंगे सर एक्स का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिएगा एक्स का वैल्यू अगर 80 आएगा तो कहेंगे 20% की हानि। एक्स का वैल्यू 120 आ गया तो 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, क्योंकि यहां विक्रय मूल्य लेके बना रहे हैं। अब देखिएगा ये हो जाएगा 110 और 8 या 24 240 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 250, 350, 4 8 या 24 240, हाँ कितना आ जाएगा 350 बराबर हो जाएगा 4x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर काटिएगा कितने बार में, 8 चौके 32, ठीक है 87.5। तो एक बात बताइए x अगर 87.5 आया इसका मतलब 12.5% का क्या हो गया, हानि हो गया। इसको 100 से घटा दिए। जैसे आपको नहीं कहेंगे कि अगर 110 आ जाता तो 10% लाभ, 90 आता तो 10% हानि। तो 87.5 आया इसका मतलब 12.5% का क्या हो गया, हानि हो गया। और ये 87.5 जो आया वो विक्रय मूल्य है या क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य हो गया। इतना परसेंट का क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, तब ना इतना परसेंट का उसको क्या हो गया, हानि हो गया। अब विक्रय मूल्य क्यों हुआ, क्योंकि ये विक्रय मूल्य माने ये भी आपका क्या है, विक्रय मूल्य, तो ये भी क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, है ना। तो लिख लीजिए। आप क्या देखें कि एलएचएस आरएचएस को बराबर करने के लिए लाभ और हानि के फॉर्म में लेंगे तो हानि हमेशा माइनस में जाएगा, लेकिन अगर विक्रय मूल्य के फॉर्म में लेंगे तो विक्रय मूल्य हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, प्लस के फॉर्म में रहेगा। ध्यान रखिएगा। हो गया, लिख लीजिए। अब देखिए अगला सवाल है, मिटा दे, चलिए अगला सवाल ये कहा गया कि एक ग्वाला 6 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर से दूध खरीदता है और उसमें थोड़ा पानी मिला देता है और 8 रुपए प्रति लीटर की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। तो इस प्रकार वह 37.5% का लाभ कमाता है। तो दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है, समझिएगा। हुआ क्या कि एक बर्तन है जिसमें दूध है, क्या है, दूध है, और कितना दूध है हमें पता नहीं है। तो मान लेते हैं x लीटर दूध है, मान लिए क्या x लीटर दूध है, और दूध का जो क्रय मूल्य है, दूध का क्रय मूल्य है 6 रुपया 40 पैसे प्रति लीटर दूध का दाम। तो एक बात बताइए, अगर 1 लीटर का दाम 6 रुपया 40 पैसा तो x लीटर का दाम क्या होगा, इंटू एक्स, 6 रुपया 40 पैसा इंटू एक्स। अब कहा गया कि इसमें थोड़ा पानी मिला दिया, इसमें क्या कर दिया, ऊपर से पानी ऐड करता है, क्या ऐड किया, पानी ऐड किया। अब कितना पानी ऐड किया हमें पता नहीं है, कितना पानी ऐड किया हमें पता नहीं है। तो हम कहते हैं कि सर इसमें y लीटर पानी ऐड किया। कितना लीटर, मान लिए y लीटर पानी ऐड किया। अब एक बात बताइए, अगर y लीटर पानी ऐड किया तो पानी को वो किस दाम पे खरीद के लाया होगा। अच्छा, पानी को एक ग्वाला खरीदता है, नाला का पानी उठाता है, मिला देता है, मिलाता है कि नहीं मिलाता है। तो कहने का मतलब पानी की कॉस्ट प्राइस की बात करें, यानी इस पानी के क्रय मूल्य की बात करें तो हम कहेंगे सर 0 रुपया पर लीटर। पानी का क्रय मूल्य कैसे होगा, 0 रुपए पर लीटर। तो एक बात बताइए, दूध का क्रय मूल्य इतना, तो पानी का क्रय मूल्य कहेंगे सर y लीटर मिलाया, लेकिन 1 लीटर का दाम कितना हुआ, 0 रुपया। तो एक बात बताइए, इसमें जो आपका क्रय मूल्य आया वो दूध का भी है और किसका है, पानी का है, पानी का है। अब कहा गया इन सबों को मिलाकर कैसे बेच दिया, 8 रुपए पर। अच्छा, ये जो है ये क्या है आपका, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है, खरीदा है इतने दाम, कॉस्ट प्राइस है। और इन सबों को मिलाकर 8 रुपए पर केजी के दाम से बेच दिया। तो x लीटर दूध था, y लीटर आपका पानी हो गया, और मिलाकर 8 टके से क्या कर दिया, बेच दिया। तो बेच दिया मतलब ये क्या है, तो एलएचएस आरएचएस बराबर होगा, नहीं होगा, अभी नहीं है, क्योंकि ये क्रय मूल्य है और ये क्या है, विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य को भी विक्रय मूल्य बना देंगे, कैसे बनाएंगे,
है ना, यानी इसको करेंगे 37% का लाभ हो गया तो इसको करेंगे 137.5, अब बट्टा में क्या करेंगे 100 और एलएचएस आरएचएस को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। एलएचएस आरएचएस को बराबर, जैसे 20% का लाभ होता तो 120 करते ना, तो 37.5 का लाभ हुआ तो 137.5 बटा 100। अब यहां से आप लोग x बटा y निकाल लीजिएगा, क्या निकालना होगा x बटा y, और जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। अब ये सवाल एलिगेशन से बहुत आसान होता है, ये सब सवाल क्या होता है एलिगेशन से आसान होता है, तो जिस दिन एलिगेशन बताएंगे उस दिन इस सवाल को भी फिर बताएंगे, है ना। सबसे आसान तरीका इसका एलिगेशन होता है। दूध और पानी का अनुपात पूछा है और कुछ नहीं। एलिगेशन से बना दे। एलिगेशन जिस दिन पढ़ाएंगे ना उस दिन बेहतर तरीका से बताएंगे, अभी समझ में ही नहीं आएगा, है ना। मिटा दे, एलिगेशन से समझा दे, है ना। चलिए एलिगेशन कुछ बता ही देते हैं, इसको लिख लीजिए, बता ही देते हैं एलिगेशन। देखिएगा एलिगेशन से कैसे बनाना है इसको समझिएगा। पहले कुछ बेसिक चीज बता देते हैं, समझिए कि अगर आपसे कहें कि क्रैमुल आपका 500 टका है, क्रैमुल क्या है, और लाभ आपका 10% है, लाभ कितने परसेंट का 10% का है, तो आपका विक्रयमूल्य जो होगा वो हो जाएगा 500 और गुना 110 और बट्टा में क्या हो जाएगा 100, नहीं होगा 500 गुना 110 बट्टा 100 हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे ये कह दे कि मेरा विक्रय मूल्य 550 है, मेरा विक्रय मूल्य कितना है 550 है और मेरा लाभ जो है वो 10% का है, मेरा लाभ कितने का 10% का, तो क्रय मूल्य बताइए। तो आप दो तरीका से निकाल सकते हैं क्रय मूल्य, समझिएगा यहां देखिएगा। पहला तरीका यह होगा कि आप कहिएगा सर 550 आपका विक्रय मूल्य है तो 10% पे विक्रय मूल्य 110, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो आपका 11 यहां शून्य से शून्य कर जाएगा, 11 पचे 55, यानी 1% बराबर हो जाएगा 5, तो 100% कितना 500, तो आपका क्रय मूल्य निकल गया कि नहीं निकल गया, 100% निकल गया, मतलब क्या निकल गया क्रय मूल्य निकल गया। दूसरा तरीका आपका यह होगा कि जब अगर विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ और हानि दिया हो और हमें क्रय मूल्य निकालना हो तो कुछ नहीं कीजिएगा, यहां देखिएगा विक्रय मूल्य आपका कितना है 550 है, 550 और 10% का लाभ है ना, तो 110 बट्टा 100 करते थे ना, उसको पलट दीजिए 100 बट्टा 110 कर दीजिए। जब विक्रय मूल्य दिया हो और क्या निकालना हो क्रय मूल्य निकालना हो तो 100 ऊपर चले जाएगा, बाकी बात क्या हो जाएगा 10% हानि होता तो यहां 90 हो जाता, लेकिन 100 कहां चले जाता ऊपर हो जाता। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका फिर कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। यानी विक्रय मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य निकालना हो तो 100 कहां चले जाता है ऊपर चले जाता है। जैसे अगर हम बात करें यहां पे कि सर अगर मेरा विक्रय मूल्य है 660, विक्रय मूल्य क्या है 660 है और लाभ मेरा है 10%, लाभ कितने का 10% और क्रय मूल्य निकालना है, तो कहेंगे सर 660 और 100 को ऊपर भेज दीजिए, 110 को कहां रख दीजिए नीचे रख दीजिए, 100 को कहां भेज दिए ऊपर, 110 को नीचे, यहां से निकालेंगे 600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो अगर विक्रय मूल्य दिया हो क्रय मूल्य निकालना हो तो 100 को कहां भेज देते हैं ऊपर भेज देते हैं। अब एलिगेशन में क्या होता है, एलिगेशन में कुछ चीज बताते हैं समझिएगा कि यहां पे जैसे मान लेते हैं एलिगेशन क्या होता है कि अगर यहां पे आप चाल लीजिएगा तो यहां भी चाल लेना पड़ेगा और यहां भी चाल लेना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं ना। यूनिट तीनों का बराबर होना चाहिए, यहां क्रय मूल्य तो यहां भी क्रय मूल्य तो यहां भी
क्रयमूल्य, यहां विक्रयमूल्य, यहां विक्रयमूल्य, तो यहां भी क्या होगा, विक्रयमूल्य होगा, यूनिट सेम होना चाहिए। अब देखिएगा क्या होता है, कहा गया कि एक ग्वाला जो है ना 6 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दूध खरीदा, यानी आपका क्रयमूल्य हो गया 6 रुपया 40 पैसा। ये खरीदा मतलब क्रयमूल्य या विक्रयमूल्य, क्रयमूल्य। और इसमें पानी मिला दिया, और कितना पानी मिलाया हमें पता नहीं है। तो एक बात बताइए, अगर पानी मिला दिया तो पानी का क्रयमूल्य कितना, 0। पानी का क्रयमूल्य कितना, 0। हालांकि अभी आपको पानी के क्रयमूल्य के तौर पे बता रहे हैं, जो कहना गलत है, क्या सही होगा वो एलिगेशन में बताएंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि पानी मिलाए तो पानी का क्रयमूल्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कहा गया मिश्रण को 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 37.5 का लाभ हुआ। तो ये 8 रुपया आपका क्रयमूल्य है या विक्रयमूल्य, विक्रयमूल्य है। तो एक बात बताइए, 8 रुपया आपका तो विक्रयमूल्य है, तो इसको क्रयमूल्य में बदलने के लिए 100 को ऊपर और 137.5 को कहां रख देंगे, नीचे। अभी बताएं कि विक्रयमूल्य को क्रयमूल्य बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 को ऊपर 137.5 को कहां रख देंगे, नीचे रख देंगे। यहां से जरा कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपके पास कट जाएगा है, 25 से काटेंगे 40 बटा क्या आएगा, 55 है ना। और इधर और कटेगा क्या, 5 से कटेगा 8 और ये 11, यानी 64 बटा क्या आएगा, 11। ये 64 बटा 11 क्या आया, उस वस्तु का क्रयमूल्य आया। 64 बटा 11 क्या आया, क्रयमूल्य आया। अब आप यहां पे बीच में जो वैल्यू रखिएगा वो वैल्यू रखिएगा 64 बटा 11 को, 64 बटा 11 को। और ये पॉइंट जब उड़ाएंगे तो यहां पे आएगा 100 और ये कट जाएगा, है ना, यानी 64 बटा 10 है। अब इसी को एलिगेट करना होता है, क्या करना होता है, एलिगेट करना होता है। जो पढ़े होंगे वो एलिगेट कर लीजिएगा। इसको इससे घटा के यहां लिखिएगा तो 64 बटा 11, इसको इससे घटा के कहां लिख लेना है, यहां लिख लेना, और दोनों का रेशियो निकाल लेना है। दोनों का क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो ये जो पढ़े होंगे उनके लिए, जो नहीं पढ़े होंगे उनको कुछ बुझाएगा नहीं, कुछ बुझाया, कुछ नहीं बुझाएगा। आज ये कहता है एक व्यक्ति ने 6,000 रुपया का कुछ सामान खरीदा तथा इसमें से आधा 10% लाभ पर और शेष वह कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि 25% का क्या हो, लाभ हो। अब एक बात बताइए, अगर हम ऐसा करें कि लाभ बराबर लाभ लेके बनाए, हम क्या कर रहे हैं, लाभ बराबर लाभ लेके बना रहे हैं। तो 6,000 का कुछ भाग जो है ना, 6,000 में कुछ सामान खरीदता है और इसमें आधा भाग 10% के लाभ पर, तो 6,000 का आधा कितना हुआ, 3,000। 3,000। अब 3,000 पे 10% का लाभ, यानी केवल लाभ लेके बना रहे हैं तो 10। आप विक्रयमूल्य लेके बनाते तो क्या होता, 110। विक्रयमूल्य लेके बनाते तो 110। और कहा गया शेष, तो एक बात बताइए, 6,000 में 3,000 बेच ही दिए तो शेष कितना बचा, 3,000 फिर बचा। और 3,000 को कहा गया कि वह कितने परसेंट लाभ पर क्या करे, बेचे। तो 3,000 पे लाभ हम कितना मान लेते हैं, X% मान लीजिए। जो नहीं पता होता है उसको क्या मान लेते हैं, X% मान लेते हैं। कि कहा गया कि उसे कुल पर कितने का लाभ हो, 25% का। तो कुल वैल्यू कितना है उसके पास, 6,000 है ना, कुल वैल्यू कितना है, 6,000 है। 6,000 पे यहां 125 ले या सिर्फ 25 ले, केवल और केवल क्या लेंगे, 25 लेंगे, क्योंकि हम लाभ लेके बना रहे हैं। कौन सा वैल्यू लेके बना रहे हैं, लाभ। अब विक्रयमूल्य लेके बनाते तब यहां 110, तब ये जो वैल्यू आता 100 से जितना ज्यादा आता वो प्रॉफिट बताता, और यहां पे क्या हो जाता है, 125 हो जाता। अब यहां से जरा कैलकुलेट कीजिए। तो एक बात बताइए, यहां से 3,000 कॉमन आके कट जाएगा, है ना, 3,000 कॉमन आके ये 2 बार में कटेगा, और कहेंगे सर ये हो जाएगा 10 प्लस x बराबर हो जाएगा 50, और x बराबर क्या आ जाएगा, 40। तो जो 3,000 पर था वो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 40 का प्रॉफिट हुआ। तो इसको हम कैसे बना दिए, लाभ बराबर लाभ पर बना दिए। अच्छा, इसको विक्रयमूल्य पे बनाइए तो थोड़ा सा 160 पे बनाइए, 110 और 125। हाँ, तो x का वैल्यू आ जाएगा तब 140, और तब कहेंगे 40% का क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा।
हाँ, परसेंटेज परसेंटेज कॉमन हो गया, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज कॉमन हो गया, तो आपका क्या हो गया, कट गया, है ना। है ना। अब जैसे अगर इसको बनाना होता, इसको अगर सेलिंग प्राइस पे बनाना होता तो कैसे बनाते, कहते सर आधा भाग यानी 6000 का आधा 3000 हुआ, 3000 पे 10% यानी 110, 3000 पे 10% यानी 110, और शेष फिर कितना बचा, 3000 ना बचा, और 3000 पर मान लीजिए x% का प्रॉफिट, x% है ना। अब हम कहेंगे सर टोटल पर यानी 6000 पर कितने का प्रॉफिट, है ना, 25% का, तो इसको फिर क्या कर देते, 125 कर देते हैं। अब यहां से जब x का वैल्यू निकालिएगा तो वो 140 आएगा, वो कितना आएगा, तो 140 मतलब क्या हो गया, 40% का लाभ हो गया, है ना, तो भी बन जाएगा। दोनों तरफ से बना सकते हैं। यहां पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि LHS और RHS आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आइए सॉल्व करने आता है ना, ये वाला काटने कूटने, है ना। चलिए आगे चलिएगा। आगे सवाल है, कहता है एक फल विक्रेता के पास 24 किलोग्राम सेब है, इसका कुछ भाग 20% लाभ पर, शेष पर 5% हानि हुआ और कुल पर उसे 10% लाभ हुआ, तो उसने कितने सेब हानि पर बेचे, तो उसने कितने सेब हानि पर बेचे, जरा समझिएगा। लेकिन जिस दिन एलिगेशन बता देंगे ना, ये सवाल तुरंत बनेगा। एलिगेशन अगर बता देंगे तो ये सवाल तुरंत बन जाएगा, लेकिन एलिगेशन से पहले बेसिक समझिए कि एक आदमी के पास था कितना, 24 केजी सेब है, 24 केजी। अब आपसे पूछा क्या गया कि वह कितने सेब किस पर बेचे, हानि पर बेचे। तो आप ये मान लीजिए कि हानि पर जो बेचा वो मान लीजिए x केजी बेचा, हानि पर कितना केजी बेचा, x केजी बेचा। इसका मतलब है कि वह कुछ भाग 20% लाभ पर भी बेचा है। तो कहेंगे सर लाभ पर जो बेचा होगा वो लाभ पर बेचा होगा 24 माइनस x केजी, 24 माइनस x केजी। कैसे, अरे 24 केजी में x किलो अगर हानि पर बेच दिया तो जो लाभ पर बचा होगा शेष भाग बचा होगा, यानी 24 माइनस x केजी को किस पे बेचा होगा, लाभ पर बेचा होगा। अब कहा गया कि उसे कुल पर क्या हो गया, 10% का लाभ हो गया। अब समझिए LHS बराबर RHS करते हैं, हम क्या बना रहे हैं, लाभ बराबर लाभ, लाभ बराबर लाभ। समझिएगा, हम कहेंगे कि सर वह कुछ भाग को 20% के लाभ पर, तो लाभ को कितना भाग बेचा है, ई बेचा है या ई बेचा है, ये वाला बेचा है। तो कहेंगे सर 24 माइनस x पर 20% का लाभ यानी 20। अच्छा यहां केवल 20 लिख लिया, मतलब ये क्या है, लाभ है। 120 लिखते तो क्या होता, विक्रय मूल्य होता। अब कहा गया कि शेष पर 5% का क्या, हानि। तो हानि पर आप कितना बेचे हैं, x बेचे हैं, तो x पर 5% लगा दिए, 5% का क्या लगा दिए, हानि लगा दिया। अगर परसेंट आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, 5% का क्या लगा दिए, हानि लगा दिए। अब यहां जो साइन आएगा वो प्लस का या माइनस का, प्लस का या माइनस का, माइनस का। नहीं नहीं नहीं, अभी आपको बताएं कि अगर यहां 95 लिखते तब प्लस, अगर यहां पे x का 95% लिखते तो ये विक्रय मूल्य बन जाता, ये क्या बन जाता, विक्रय मूल्य बन जाता। और विक्रय मूल्य बनता तब ये प्लस में आता, क्योंकि विक्रय मूल्य हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है। और यहां जो हम लिख दिए x का 5%, ये क्या लिख दिए, हानि या विक्रय मूल्य, ये केवल और केवल क्या है, हानि है। तो हानि हमेशा किस फॉर्म में होगा, माइनस के फॉर्म में, अभी तुरंत बताए थे। हानि किस फॉर्म में होता है, माइनस के फॉर्म में, इसलिए माइनस लिख दिए। अब कहा गया कि उसे टोटल पर क्या हो गया, टोटल पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, टोटल पे उसे 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो टोटल है कितना, यानी कहेंगे सर 24 पर केवल और केवल यहां पे 110 लिखेंगे या 10 लिखेंगे,
केवल और केवल 10% लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रॉफिट और लॉस लेके चले तो ये भी क्या लेके चलेंगे, प्रॉफिट और लॉस, और आपका परसेंटेज वैल्यू कॉमन होके कट जाएगा, सारा वैल्यू कट गया। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, 24 गुना 48 यानी 480, माइनस हो जाएगा 20x, है ना, ये हो जाएगा -5x बराबर हो जाएगा 240। अब कैलकुलेट जब कीजिएगा तो -25x बराबर हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिएगा तो 240, है ना, तो x से बराबर आ जाएगा, यहां से काट लीजिएगा कितना बार में, x से बराबर आ जाएगा 9.6 kg। यानी आपसे कहा गया कि कितना हानि पर बेचा गया, तो कहेंगे सर 9 kg है, 9 kg 600 ग्राम जो है वो हानि पर क्या कर दिया गया, बेचा गया, है ना, लिख लीजिए। देख रहे हैं कहां पे माइनस कहां पे प्लस लिखा जाता है ना, यानी सेलिंग प्राइस हमेशा पॉजिटिव में होगा, लेकिन लॉस हमेशा किस में होगा, माइनस में होगा। हो गया? हाँ, लेकिन जिस दिन एलिगेशन बताएंगे ना उस दिन ये सवाल क्या हो जाएगा, तुरंत बन जाता है, इजी वे में बन जाता है, इतना लंबा नहीं बनेगा। टाइम हुआ कि नहीं? हो गया? चलिए, टाइम 6 बज भी गया। है ना, आज कितना सवाल हुआ? आज कम ही सवाल हुआ है क्या? चलिए एक सवाल और बता देते हैं, रहने दे। अच्छा, ये सवाल एलिगेशन से, इसको लिखिए, एलिगेशन भी बता देते हैं। हाँ, डेढ़ घंटा अभी फिलहाल इसी यही ठीक है, लड़का सब भी उब जाता है ना, मैथ ना है, नहीं मैथ है ना, ज्यादा लोड होने के बाद दिमाग हैंग कर जाएगा, नहीं, हाँ मिटा दे इसको। देखिए समझिए, देखिए मैथ है ना, थोड़ा समझना पड़ता है। देखिए एलिगेशन से कैसे बनाइएगा, यहाँ देखिए एलिगेशन से कैसे बनाइएगा कि पहला कहा 20% का लाभ यानी 20, दूसरा आपका 5% का क्या है, हानि है, यानी हम ले लेंगे यहाँ पे -5, क्या ले लेंगे, -5, और कुल पर 10% का क्या हो गया, लाभ हो गया, यानी +10, क्या हो गया, +10। अब क्या करना होता है, इसको इससे घटा के यहां लिखते हैं, तो लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाए, सॉरी 10 ना, हाँ एलिगेशन में घटाया जाता है, ये 10 हो जाएगा, और इसको इससे घटा के यहां लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्यों, -5 अब माइनस क्या करेंगे 10, है ना, तो 15 हो जाएगा, जुड़ जाता है ना। यहाँ पे और आपको बहुत सारा चीज एलिगेशन पे बताएंगे कि ये वैल्यू बड़ा से छोटा घटता है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, 5 से 5 दिया 15, 5 से 5 दूना 10, 3:2 का अनुपात आएगा। और कहेंगे सर यहाँ पे आपसे पूछा गया हानि पर किसको बेचा गया, तो 2 यूनिट को बेचा गया कितने में, 5 में, और टोटल वैल्यू कितना है, 25 है, तो 5 × 5 = 25, 24 है ना, टोटल वैल्यू कितना है, 24 है, 24 कैलकुलेट कर लीजिएगा, 9.6 आ जाएगा, है ना, 9.6 आ जाएगा। तो एलिगेशन जिस दिन बताएंगे ना उस दिन 100% समझ में आएगा। कुछ सवाल एलिगेशन पे भी हो जाता है। हो गया ना, ठीक है, रहने देते हैं। ये 2 यूनिट निकालना है, 3 × 2 = 5 में, और टोटल कितना है, 24 है। अच्छा एलिगेशन अभी बताए नहीं है, एलिगेशन जब बताएंगे ना तो समझ में आ जाएगा।